This is your maths class and today we will start the new chapter, that is differential equation, chapter number 15. Chapter 15 differential equation. सबसे पहले हम देखेंगे कि what is differential equation. सिंपल सी बात है, इक्वेशन बोला है तो इक्वेशन के बारे में पहले जानते हैं आप। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन जहाँ पर इक्वेटिंग कंडीशंस हो वो आपकी इक्वेशन होती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dy बाई डी एक्स में जो आपकी इक्वेशन होगी, यानी डेरिवेटिव पार्ट में जो भी इक्वेशन बनेगी, दैट इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया मैंने आपको। अब इसमें जो सबसे सिंपल एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कि उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, कि वो लीनियर है या नहीं। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अबाउट इट्स लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी। तो पहले कुछ थ्योरी मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बेस पे हम एक्सरसाइज कर लेंगे। हालांकि एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, पर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने पूरी थ्योरी लिख ली है ताकि आपको कभी ना समझ में आए तो आप रीड करके याद रख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें यहाँ एक पावर होती है और एक होल पावर होती है। तो यहाँ जो पावर होती है, ये हाईएस्ट पावर जो भी होगी आपकी, वो आपकी ऑर्डर होगी। इसको लिखा हुआ भी पढ़ लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटर की ये इंटीरियर वाली हाईएस्ट पावर जो होती है वो आपकी ऑर्डर होती है। सी हियर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये इनर पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट 2 हुई, तो ये सेकेंड ऑर्डर का हुआ। इसी तरह डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। तो इनर पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, हाईएस्ट पावर इज 3, सो इट इज़ 3 ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव है आपकी ये, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इसके बाद आती है डिग्री। डिग्री को भी इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि जो हम हाईएस्ट ऑर्डर लेंगे उसकी जो भी होल पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी। हाईएस्ट इनर पावर की होल पावर जो होगी वो डिग्री होगी, पर डिग्री कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होती है। अगर वहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं मिलता है, पॉलिनोमियल यानी उसमें अगर वेरिएबल ना हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई, इन दैट केस इट इज सेड टू बी नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की होल पावर जो होती है वही आपकी डिग्री कहलाती है। After the equation has been freed from radicals and fractions in the dependent variable and its derivative. If the derivative in the differential equation is not a polynomial, then degree cannot be determined. Not defined degree हो जाती है। Example देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ये we have d square y upon dx square। तो देखिए इसकी ऑर्डर हो गई 2 और इसकी होल पावर है 1, so it is said to be, so here the inner power is 2, it is of degree, it is of order 2 and whole power of it is 1, so degree 1, order 2 है और degree 1 है। Now here d cube y upon dx cube whole square plus d square y upon dx square whole cube plus y upon x square plus 1 e to the power x। Now see here highest order, इसका ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट इनर पावर आपकी 3 है, तो इसकी होल पावर ही देखी जाएगी और ये पॉलिनोमियल फॉर्म ही है बचे हुए टर्म्स, तो इसी की होल पावर देखी जाएगी, इसलिए 2 डिग्री होगी, 3 नहीं होगी। इसकी हाईएस्ट नहीं देखेंगे, हाईएस्ट जो भी आपकी ऑर्डर है, जो आपने हाईएस्ट पावर ली है डेरिवेटिव की, उसी की होल पावर देखी जाती है, दैट इज योर डिग्री। नाउ सी हियर dy बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपके पास ये तो dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, पर बचा हुआ टर्म आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, सो नॉट डिफाइंड डिग्री है इसकी। अब इसके बाद फंक्शन लीनियर है या नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। सारे डिपेंडेंट वेरिएबल और सभी फर्स्ट डिग्री में हो तभी ये लीनियर होती है। दे में कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ इट्स डेरिवेटिव और फंक्शन ऑफ एक्स। It does not contain product of dependent variable and its derivative, and there is a transcendental function of dependent variable and its derivative. In short, आपको यही ध्यान रखना है बेटा कि ये आपको एक एग्जाम्पल या एक फॉर्मेट बता रही हूँ, इस तरह का टर्म अगर है तो वो लीनियर है, अदरवाइज नहीं है। सो ये फॉर्मेट इस कैसे है, यहाँ ऑर्डर कुछ ना तो कुछ होना चाहिए, और अगर ऑर्डर कुछ ना तो कुछ है उस डिग्री का और आगे कुछ कोफिशिएंट्स हैं,
तो वो आपका लीनियर होगा। लेकिन अगर ऑर्डर है लेकिन उसकी अगर होल पावर है, उसकी होल डिग्री है आपके पास, तो वो नॉन लीनियर होगा। ऑर्डर होना ज़रूरी है आपके पास। ऑर्डर है और होल पावर नहीं है उसकी, तो मीन्स वो लीनियर है। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट लीनियर आर कॉल्ड इन नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स, देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो है इक्वल्स टू 1 + x² + y², पर इसके साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो वेरिएबल दोनों हैं आपके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल आ गए, सो इट इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं फटाफट। एक्सरसाइज देख लीजिए आप, इसमें मैंने लिखा नहीं है ऑर्डर डिग्री, तो अभी हम लिखते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। वेट अ मिनट। नाउ सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन 15 है, x dy by dx + y = 2x। ऑर्डर क्या होगा इसका? 1। डिग्री इसकी होल पावर भी 1 है और इसमें dy by dx का फॉर्म भी है, सो इट इज लीनियर। बिकॉज जो आपको फॉर्मेट दिया है ए सेक्शन में वो उसका फॉर्मेट है। यहाँ इसका ऑर्डर है 2, डिग्री होल पावर 1 है तो 1, और क्योंकि इसकी होल पावर नहीं है, मैंने आपको बोला ऑर्डर होना चाहिए और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में होना चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, y आपका, क्योंकि बिकॉज हम फंक्शन में क्या लिखते हैं, y = x, तो y x पर डिपेंड करता है, हम लिखते हैं dy by dx। तो x विथ रिस्पेक्ट टू है तो वो इंडिपेंडेंट है और y आपका डिपेंडेंट है, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में टर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये लीनियर है। इसके बाद हम आते हैं dy by dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू x cos x। ऑर्डर 1, डिग्री 2 एंड इट इज नॉन लीनियर, क्योंकि dy by dx की होल पावर 2 है। ये जो टर्म्स हैं इनकी, ये जो डिफरेंशियल टर्म्स हैं इनकी होल पावर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो लीनियर नहीं होता है, सो इट इज नॉन लीनियर। ये वी हैव 1 - x² d² by dx², सो ऑर्डर 2, इसकी होल पावर 1 और ये लीनियर है क्योंकि इसमें होल पावर नहीं है। फिर dy by dx d² होल स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर x sin dy by dx। तो ऑर्डर इसका है, अंदर इनर पावर हाईएस्ट 2 है, इसी की होल पावर देखेंगे डिग्री 2 एंड इट इज नॉन लीनियर, क्योंकि dy by dx की भी होल पावर 2 है और इसकी भी होल पावर 2 है, सो इट इज नॉन लीनियर। नाउ सी हियर d² by dx² होल पावर 2 प्लस cos dy by dx। तो ये ऑर्डर तो 2 है, अब डिग्री आपके हिसाब से इसकी 2 होगी, पर 2 नहीं है क्योंकि ये आपका रिमेनिंग टर्म जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि रिमेनिंग टर्म आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल यानी कॉस साइन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई वेरिएबल होना चाहिए एक्स और वाई, वो आपके पास नहीं है, सो इट इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है और ये आपका नॉन लीनियर है क्योंकि d² by dx² की होल पावर 2 है। नाउ हियर ऑर्डर 2, डिग्री 1 एंड इट इज नॉन लीनियर क्योंकि dy by dx की होल पावर 1/4 है, तो नॉन लीनियर। ये वी हैव ऑर्डर 3, इसी की होल पावर 1 डिग्री 1 एंड इट इज लीनियर बिकॉज इनकी होल पावर नहीं है आपके पास। नाउ सी ऑर्डर 2 नेक्स्ट, इसकी होल पावर देखी हमने, दैट इज 2 एंड इट इज लीनियर और नॉट? नो, इट इज नॉट लीनियर बिकॉज इट हैज होल पावर 2 and 3, सो नॉन लीनियर। नेक्स्ट ऑर्डर, नाउ सी द 10th वन। ऑर्डर क्या है इसका बेटा? यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री, यहाँ होल पावर 1 है और यहाँ होल पावर 2 है, इन दोनों में सेम ऑर्डर है तो हाईएस्ट पावर डिग्री की भी देखी जाएगी, सो इट इज 2 और इट इज नॉन लीनियर। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी dy by dx की होल पावर 2 है, सो नॉन लीनियर। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ऑर्डर 2, डिग्री इसी की देखी जाएगी 3, 2, 1 और ये नॉन लीनियर है, होल पावर 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर 3, डिग्री 2 एंड इट इज नॉन लीनियर।
हियर वी हैव ऑर्डर 1 डिग्री, ये डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्यों नॉट डिफाइंड डिग्री होगी? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट अबाउट लीनियर? इट इज़ लीनियर। ऑर्डर 4, इसकी होल पावर 1 डिग्री 1 एंड इट इज़ लीनियर। ऑर्डर 2 डिग्री 1 एंड इट इज़ नॉन लीनियर, पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। सॉरी ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड और इट इज़ लीनियर। लीनियर इसलिए कि होल पावर 1 है इसकी। एंड हियर ऑर्डर 2, इसी की होल पावर देखेंगे 1 और नॉन लीनियर क्योंकि होल पावर 2 है।